सलाम दोस्तों, कनाडा से लेकर इंडिया तक सिद्धू मूसेवाला के कत्ल से लेकर सलमान खान को धमकाने तक एक ही नाम सुनने को मिलता है। वो है इंडिया में 10 साल से कैद लॉरेंस बिश्नोई। चोरी, डकैती, एक्सटॉर्शन, टारगेट किलिंग करके सेफ निकल जाना भी हैरानगी वाली बात है, लेकिन ये सारे काम जेल से सारा अंजाम देना कुछ ज्यादा नहीं हो गया। ये तो ऐसे है जैसे सिक्योरिटी इदारे को हुक्म देता हो कि जाओ ये वारदात करके आओ। लॉरेंस बिश्नोई जेल में बैठकर कैसे वारदात करते हैं और ये नेटवर्क कितना बड़ा है, इसको समझने के लिए इसकी गहराई में जाना होगा। लॉरेंस बिश्नोई का असल नाम बालकरण बरार है और वो इंडिया के डिस्ट्रिक्ट फिरोजपुर में 1993 में पैदा हुए। इसका मतलब है वो इतने बड़े नहीं है जितना उसका नाम है। इनके फादर हरियाणा पुलिस में कांस्टेबल थे और वो 1997 में पुलिस डिपार्टमेंट को छोड़कर खेती बाड़ी शुरू करते हैं। गैंगस्टर की कहानी अक्सर नाइंसाफी वगैरह से शुरू होती है, लेकिन यहाँ सीन कुछ अलग है। बैकग्राउंड देखें तो लॉरेंस एक अमीर खानदान से बिलोंग करता है। इनका खानदान 110 एकड़ जमीन का मालिक है। 2010 में डीएवी कॉलेज में एडमिशन लिया, लेकिन जल्द ही चंडीगढ़ शिफ्ट हो गए और 2011 में पंजाब यूनिवर्सिटी कैंपस में एलएलबी में एडमिशन लेता है और यहीं से स्टूडेंट पॉलिटिक्स का आगाज करता है और इसी दौरान स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी की बुनियाद रखी। ख्वाहिश थी कि स्टूडेंट यूनियन प्रेसिडेंट का इलेक्शन जीते, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, तो कॉलेज में दबदबा बनाने के लिए उसने पिस्टल उठा लिया। अगले साल फिर से इलेक्शन और कंपटीशन और भी सख्त। इस दफा बिश्नोई के मुखालिफ ग्रुप ने उसके गर्लफ्रेंड को टारगेट किया। कहा जाता है जला के मार डाला बिश्नोई के गर्लफ्रेंड को। लॉरेंस इसका बदला लेने के लिए मुखालिफ कैंडिडेट के मैनेजर के कार को आग लगा देता है, जिस पे बिश्नोई को जेल हो जाती है। जेल में बिश्नोई मिलता है रंजीत दुबला से, जो आर्म सप्लायर था, जो आजकल यूएसए में ट्रांसपोर्ट का बिजनेस कर रहा है। पंजाब यूनिवर्सिटी में ही गोल्डी बरार से शनाख्त हुई। जी हाँ, ये वही गोल्डी बरार हैं जो इंडिया और कनाडा दोनों को मतलूब हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी में स्टडी के दौरान ही कई एफआईआर का सामना किया और कई बार जेल हुए। लॉरेंस बिश्नोई कैद के दौरान ही कई कैदियों से अलायंसेस बनाता था। यही वो वह चीज है जिसकी कंट्रीब्यूशन से ये अपने गैंग को इतना बढ़ाने में कामयाब हुए। 2013 में ग्रेजुएशन मुकम्मल करने के बाद ये और भी एक्टिव हो जाते हैं क्राइम की दुनिया में। यूनिवर्सिटी स्टडी मुकम्मल करने के बाद भी स्टूडेंट पॉलिटिक्स में ये काफी दिलचस्पी रखते थे। 2013 में गवर्नमेंट कॉलेज स्टूडेंट्स इलेक्शन हुए तो बिश्नोई ने भी अपना एक कैंडिडेट खड़ा किया। अपोनेंट काफी पावरफुल था, यानी साफ लग रहा था कि यूनिवर्सिटी में उसके वोटर काफी ज्यादा हैं। लॉरेंस सोचता है कि अगर मुखालिफ कैंडिडेट ही ना हो तो इलेक्शन जीतना कितना आसान हो जाएगा, तो कत्ल कर दिया जाता है अपोनेंट कैंडिडेट को लॉरेंस की तरफ से। इस इंसिडेंट के बाद ही बिश्नोई एक माफिया की शक्ल अख्तियार कर जाता है, जो शराब की स्मगलिंग से लेकर कातिलों को पनाह देने लगा। 2014 में लॉरेंस बिश्नोई पुलिस के साथ मुकाबले में राजस्थान पुलिस के हाथों गिरफ्तार हुए और दोबारा कभी बाहर नहीं आए। असूलन तो कहानी की यहीं पे एंड हो जानी चाहिए थी, लेकिन वो खुद तो कैद हो गए और उसकी कार्रवाइयाँ कैद नहीं हुई। वो जेल में बैठकर एक प्रॉपर नेटवर्क चला रहे हैं। किससे भत्ता लेना है, किसको कत्ल करना है, ये सारे कमांड लॉरेंस बिश्नोई की तरफ से दिए जाते हैं। कभी मोबाइल फोन के जरिए तो कभी किसी ऑफिसर के जरिए। जसविंदर सिंह उर्फ राकी, जो पहले गैंगस्टर और बाद में पॉलिटिशियन बन गए, इससे लॉरेंस बिश्नोई के बहुत अच्छे ताल्लुकात रहे हैं, जिसे 2016 में जय भुल्लर ने कत्ल कर दिया और जय भुल्लर खुद भी 2020 में कत्ल कर दिए जाते हैं। 2018 में बिश्नोई के साथी संपत नेहरा ने सलमान खान पे अटैक किया, जो खुशकिस्मती से बच गए। इस हमले में सेफ रहने के बाद बिश्नोई ने खुद थ्रेट दिया कि सलमान खान को जोधपुर में कत्ल कर दिया जाएगा। सलमान खान का करेंगे, मारेंगे या जोधपुर में मारेंगे तो पता लग जाएगा। सलमान खान के साथ भला बिश्नोई की क्या दुश्मनी है, इसके पीछे भी एक रीजन है। सलमान खान ने एक दफा ब्लैक बक का शिकार किया, जिसे हिंदू कम्युनिटी मुकद्दस मानती है, और यही वजह है कि बिश्नोई ने जान से मारने की धमकी दे रखी है। इस दौरान बिश्नोई भारतपुर जेल में कैद थे और स्टाफ की मदद से यहाँ से अपने गैंग को ऑपरेट करते रहे। 2021 में लॉरेंस बिश्नोई को तिहाड़ जेल दिल्ली में ट्रांसफर कर दिया गया, जहाँ से वो फोन कॉल्स के जरिए कमांड देते थे अपने नेटवर्क को। 29 मई 2022 को मानसा पंजाब में मशहूर सिंगर सिद्धू मूसेवाला को कत्ल कर दिया जाता है, जिसकी जिम्मेदारी बिश्नोई
बिश्नोई के साथी गोल्डी बरार कबूल करता है। जून 2022 में इंडियन गवर्नमेंट ने गोल्डी बरार का रेड नोटिस जारी किया, जिसका मतलब है किसी भी इंटरपोल मेंबर कंट्री से उसे अरेस्ट करके वापस इंडिया लाया जाएगा। 2023 में बिश्नोई को गुजरात एंटी टेररिज्म स्क्वाड की कस्टडी में सबरमती जेल में शिफ्ट किया गया, जहां वो एक हाई सिक्योरिटी वार्ड में कैद हैं। 21 सितंबर 2023 को बिश्नोई खालिस्तानी सेपरेटिस्ट सुखदूल सिंह के कत्ल की जिम्मेदारी कबूल करता है। 5 दिसंबर 2023 को सुखदेव सिंह को जयपुर में कत्ल कर दिया जाता है, जिसकी जिम्मेदारी बिश्नोई गैंग के अहम मेंबर रोहित गुद्दारा कबूल करता है। लॉरेंस बिश्नोई आजकल इंडिया में फिर से हेडलाइंस में है, जिसकी वजह 12 अक्टूबर 2024 को कत्ल कर दिए जाने वाले बाबा सिद्दीकी है। बाबा सिद्दीकी के कत्ल की जिम्मेदारी भी बिश्नोई गैंग ने कबूल किया। इस कत्ल की एक मेन रीजन ये बताई जा रही है कि सिद्दीकी काफी क्लोज थे सलमान खान के। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बरार दोनों प्रो खालिस्तानी हैं, लेकिन माजी में ये दोनों खालिस्तानी तहरीक के लीडर्स के कत्ल में मुलविस पाए गए हैं। जैसे कि अक्टूबर 2024 को रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस ने कहा है कि कनाडा में मौजूद प्रो खालिस्तानी लीडर्स के कत्ल में बिश्नोई गैंग का हाथ है, जिन्हें इंडियन गवर्नमेंट के एजेंट्स ने हायर किया। द वाशिंगटन पोस्ट के रिपोर्ट के मुताबिक इंडियन नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल कनेडियन काउंटर पार्ट से सिंगापुर में मिले, जहां पे कनेडियन ऑफिशियल्स ने एविडेंस पेश किए कि हरदीप सिंह निजार के कत्ल में बिश्नोई गैंग का हाथ है। प्रो खालिस्तानी लीडर हरदीप सिंह निजार को 18 जून 2023 को कनाडा में कत्ल कर दिया गया था। कनेडियन गवर्नमेंट ने ऐलान कर रखा है कि कोई शख्स गोल्डी बरार के बारे में इंफॉर्मेशन देगा तो उसे $50,000 का इनाम दिया जाएगा। बिश्नोई गैंग के पास एक अंदाजे के मुताबिक 700 शूटर हैं। इन्हें इस तरह हैंडल किया जाता है कि ये शूटर एक दूसरे को नहीं जानते। अगर फर्ज करें किसी वारदात में एक शूटर पकड़ा जाता है तो वो किसी दूसरे शूटर का पता नहीं बता सकता। कहा जाता है कि अगर एक टारगेट पे 3 शूटर को भेजा जाता है तो ये एक दूसरे को नहीं जानते कि दूसरा कौन है। नॉर्थ अमेरिका, इंडिया और कई और देशों में बिश्नोई गैंग के वारदात देखे जा सकते हैं। एक गैंग के लिए इतने बंदे रखना बहुत मुश्किल होता है और उन्हें हैंडल करना और भी मुश्किल होता है। तो बिश्नोई गैंग का तरीका वारदात ये है कि अगर कहीं पे उसे किसी को टारगेट करना है तो सबसे पहले वो लोकल किसी गैंग से राब्ता करता है। जाहिर है हर जगह पे कम या ज्यादा इस टाइप के बंदे मौजूद होते हैं, तो उनसे राब्ता करके ये काम सारा अंजाम दिए जाते हैं, क्योंकि लोकल गैंग ही जानता है कि किस रास्ते से आना है और किस रास्ते से निकलना है। अक्सर औकात शूटर बहुत गरीब होते हैं, क्योंकि बिश्नोई गैंग की तरफ से अच्छी खासी रकम दी जाती है टारगेट के लिए। और ये भी देखा गया है कि ये शूटर अक्सर औकात अंडर एज होते हैं, क्योंकि एडल्ट की निस्बत अंडर एज के सजा के चांसेस कम हो जाते हैं। जैसे कि बाबा सिद्दीकी को कत्ल करने वाले शूटर का कहना है कि वो अंडर एज है। आज की वीडियो यहीं पे एंड होती है। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक करें, शेयर करें। अगर कोई गलती दिखे तो नीचे कमेंट बॉक्स में लाजिम बताइएगा, ताकि उस गलती को सुधारा जा सके। मजीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।